एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। ये फाइनल मुकाबला है जय बीरू और विपुल डायमंड के कैप्टन है। ये ध्यान दें, आपके एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आप इतना अच्छा खेल रहे हैं और आपने देखा कितनी इनामों की झड़ी है। मैन ऑफ द मैच जो होगा, मैन ऑफ द सीरीज जो होगा, बहुत सारे इनाम रखे गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज को गोवा का ट्रिप है, आपको जाना है। 3 नाइट 4 डे 4 डे 3 नाइट का टूर है। आप जाएंगे गोवा में। यश जो मैन ऑफ द सीरीज होंगे, क्रिस हॉलिडे प्लानर्स की तरफ से ये आपके लिए ऑफर है। तो आप जरूर वहां पे मैन ऑफ द सीरीज होंगे तो जाने का मौका मिलेगा, कपल को जाने का मौका मिलेगा। टीम अब आ जाए क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। जय वीरू के कैप्टन अब ध्यान दें, आप तुरंत मैदान में उतर जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त भी सही है, इसी मुहूर्त में जो टीम जल्दी उतरेगी उसी की झोली में यह चमचमाती ट्रॉफी जाएगी। यह मुहूर्त सही है। हाँ, मेरी तरफ से है घूमने जाना, मैं बता रहा हूं। 31 तारीख को नारंगी ग्राउंड बिरार पे आ जाइए। उसके बाद फिर अगले सैटरडे संडे को आप पुलिस जिमखाना पे आ जाइए। अगले सैटरडे संडे को सेंट्रल रेलवे परेल के ग्राउंड पे आ जाइए। हम लोग तो यही घुमा सकते हैं। दूसरा, अगर बीच के दिन में आना है, मंडे टू फ्राइडे, जल्द कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाएं। कोई दीवाना पागल का है नाम, कोई तो मौके
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी धुनों को बजा रहे हैं, बेहतरीन धुन, लगातार इस तरीके की धुन बजाते हैं और एक ऊर्जा का प्रभाव आ जाता है शरीर में, क्योंकि धुन जिस गेंदबाज को हम बिल्कुल यूं कहें कि उतनी महत्वता नहीं देते हैं, लेकिन कई बार वही गेंदबाज हमें ट्रॉफी दिलाता है। हम कई बार उस फील्डर को टीम में शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही फील्डर अपनी बेहतरीन फील्डिंग के दमखम पर हमें ट्रॉफी तक ले जाता है। तो ये धुन उन सारे खिलाड़ियों के लिए, ये धुन जब हम किसी में ऐब देखते हैं, हुनर को नहीं देखते हैं, तो अगर हम उसके विपरीत हो जाएं, मदर टेरेसा ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, आप किसी में ऐब नहीं देखें, आप सब में एक प्यार का संचार वहां पर फैलाएं, प्यार की भावना से उन्हें देखें, तब देखिए जीने का बेहतरीन मजा आएगा। यहां पर मुकाबला शुरू होता हुआ, दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार। ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ से, यहां पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद निश्चित रूप से वाइड के जरिए शुरुआत करते हुए। टॉस जीता विपुल डायमंड के कप्तान शैलेश, कार्यवाहक का कप्तान शैलेश, और उन्होंने तुरंत बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया। जय वीरू की टीम जिस अंदाज में सेमीफाइनल में जीत दर्ज की, बिल्कुल उत्साहित हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, बेहतरीन मुकाबला रहा और बिल्कुल दिलों को जीतने वाला मुकाबला। और इस बार ये बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र पर, और अब देख रहे हैं आप मैदान के बीचों बीच ड्रोन भी उड़ रहा है। शायद ये नजदीकी जो लम्हे हैं इसे कैद करना चाहता है। बिल्कुल दो वहां पर जो लाइट्स आ रहे हैं, एक हरा एक लाल, ये खिलाड़ियों को कैद कर रहा है कैमरे के जरिए, बिल्कुल नजदीकी, ये एक लम्हों को उस कैमरे में कैद करना चाहता है। बेहतरीन मुकाबला, ग्रैंड फिनाले SVPL संस्करण 11 के हम अंतिम पायदान पर आ चले हैं। एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद थी, मोड़ना चाहते थे, अपील होती हुई, काफी ज्यादा अपील भी कर रहे हैं, लेकिन और क्यों ना हो, क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है। सेमीफाइनल में हमने देखा कि लगभग दर्शक जो जहां थे वहीं से उस मुकाबले का लुत्फ उठाने की कोशिश कर रहे थे। जय वीरू, इस समय ये टीम गेंदबाजी कर रही है, वहीं हम बात करें विपुल डायमंड, ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कोशिश, प्रयास, जद्दोजहद हो रही है। यहाँ पर देखना गेंद बल्ले पर लगी है कि नहीं, हालांकि फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती, लेग बाय का इशारा आता हुआ 1 रन और कुल मिलाकर अब स्कोर बढ़ चला है 3 रनों पर। विपुल डायमंड के दोनों ही बल्लेबाज जीत पटेल, दर्शन, ये बल्लेबाज हैं। दर्शन देखना है कितने दर्शनीय स्ट्रोक को खेलते हैं, अंजाम देते हैं। 0 पर हैं ध्रुवल, गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर छोर से ध्रुवल तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट जीत के लिए, और जीत का बल्ला बोला, और जब जीत का बल्ला बोलता है तो गेंदबाज बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। यहां पर बल्ला बोला, आग उगला, बल्ले की भूख बढ़ी, ये आता हुआ 6 रन।
इस बार फुल टॉस गेंद, और ऐसी गेंदें आप करेंगे तो आप पिटेंगे। ये है बल्लेबाज जीत पटेल। कर रहे हैं ऑपरेटर भी बड़े ही अच्छे तरीके से उस ड्रोन को वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। बंटी पटेल के ये छोटे भाई, छोटे भ्राता बंटी पटेल ने बहुत ही परचम लहराया है टेनिस क्रिकेट में, गजब के खिलाड़ी हैं। और उनके भ्राता, जैसे कि मैंने कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस समय ध्रुवल तैयार 15 बिना किसी नुकसान के। ये ग्रैंड फिनाले का इस बार अपर कट, लेकिन ऊंचा खेल बैठे हैं। वहां पर खिलाड़ी ने दौड़ जरूर लगाई, दोनों खिलाड़ी दौड़ रहे हैं डीप में। जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ, जीत के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। जीत का परचम वो लहरा पाते हैं कि नहीं, अपने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने में भरोसा रखते हैं, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। ये टीम में अगर देखें एक गहराई है बल्लेबाजी, जो देखें एक बल्लेबाज को अगर हम अंकित करें तो बिल्कुल 7 से 8 नंबर तक बल्लेबाज हैं। पहला ओवर हुआ समाप्त, पहले के बाद 17 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। नए ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाज में परिवर्तन। इस समय बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए मयूर लहरी, ये बेहतरीन गेंदबाज हैं और एसवीपीएल संस्करण 11 में इन्होंने अपना परचम जरूर लहराया गेंदबाजी के माध्यम से। लेकिन इन्हें या देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बेहतरीन स्ट्रोक को अंजाम दिया। यहां पर स्कोर को आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, तेज गति की गेंद थी, रफ्तार में मात देते हुए, रफ्तार में बीट कराते हुए, रफ्तार के सौदागर की भूमिका में है इस समय बॉलर मयूर। स्कोर है 21 बिना किसी नुकसान के। 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद जीत 15 पर, दर्शन 4 पर खेल रहे हैं। वहां पर जो भी प्रकाश, जो भी रोशनी, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज खिलाड़ी। आपसे निवेदन है कि अपने कार की लाइट को ऑफ करें, बिल्कुल कोई परेशानी ना वहां पर पैदा हो खिलाड़ियों को, तो ये आपसे दरखास्त रहेगी। लाइट्स अभी भी ऑन है, वो कार के जो ओनर हैं उनसे निवेदन है कि लाइट्स को ऑफ करें। और जब ग्रैंड फिनाले का मुकाबला आज चला है, लाइट्स वहां पर ऑफ हो चली हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ग्रैंड फिनाले का साक्षी होता हुआ ये सारे दर्शक, ये ऐतिहासिक मैदान, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे का ये एक जबरदस्त, उनके नाम से ये मैदान, ये नाम दिया गया इस मैदान को। जब भी यहाँ पर दूधिया प्रकाश रोशनी में मुकाबले खेले गए हैं, कई ऐतिहासिक मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं और कई मुकाबला ये मैदान साक्षी रहा है। और ऐसे
क्षणों को भी लोग अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश जरूर करेंगे। और कहते हैं ना कि जिंदगी की हर सुबह एक शर्त के साथ शुरुआत करता है खिलाड़ी, और जब घर लौटते हैं तो अनुभव लेकर घर जाता है। तो आज देखना है यहाँ पर दोनों टीमें हैं, ये किस शर्त के साथ सुबह उठे थे और किस अनुभव के साथ घर की तरफ रवानगी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों टीम, बिल्कुल एक टीम प्रथम इनाम की हकदार जरूर रहेगी और दूसरी टीम द्वितीय इनाम के लिए, लेकिन दोनों ही टीम प्रथम इनाम के लिए वहां पर कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं यहाँ पर। ये इस मैदान पर अब अपना परचम लहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। 22 रन, एक बार फिर से उसी अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए जीत लगातार जीत को बीट करा रहे हैं अपने गेंदबाजी के जरिए। मयूर की अगर मैंने बात की तो ये एक आउटस्टैंडिंग गेंदबाज हैं और बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम भी दे रहे हैं। अब तक 5 गेंदों में 5 रन दिए। रन बॉल का यहाँ पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, किफायती गेंदबाज हैं। जीत के लिए देखिए कितना जोर से वो गेंद को वहां पर पिच करा रहे हैं। रफ्तार पर अगर नजर डालें तो बिल्कुल 150 की स्पीड में यहां पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। ओवर हो चला है दूसरा समाप्त। 2 के बाद 11 के औसत से 22 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए विपुल डायमंड की ये टीम। अभी भी 6 ओवर और आने बाकी हैं। दोनों पावर प्ले का ओवर हो चला है समाप्त, लेकिन जीत के बल्ले को खामोश करना ये आसान बात नहीं है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ मयूर ही कर पाएंगे और उन्होंने वो कारनामा कर दिया, क्योंकि जीत जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल उनके दायरे में जो भी गेंद आती है, गेंद चाहे तब किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो उस गेंद को अपने मन मुताबिक शॉट में परिवर्तन कर देते हैं। 22 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर हो चला है समाप्त। यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, अब आए हैं मितुल गेंदबाजी करने के लिए। जीत इस समय 15 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना करते हुए। दर्शन 5 गेंदों का सामना करते हुए 5 रनों पर खेल रहे हैं। मुकाबला ये भी दिलचस्प हो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। जो सेमीफाइनल का मुकाबला था वो बिल्कुल किसी फाइनल के मुकाबले से कम नहीं था और दिलों की धड़कनें वहां पर बढ़ चुकी थी। उत्साहित वो माहौल बन चला था। क्या बेहतरीन मुकाबला खेला था जयवीरू की टीम ने। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ। अब नो बॉल का इशारा आया, फ्री हिट मिलता हुआ। बल्लेबाज हैं दर्शन। फ्री हिट को किस अंदाज में देखते हैं, क्या बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्री हिट है। यहां पर बल्ला घुमा, हवा में गेंद जरूर है। लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के क्षेत्र रक्षक जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ। स्कोर 24 रन। SVPL बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। संस्करण 11 का ये मुकाबला पटेल समाज युवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये SVPL का मुकाबला। पैरों पर की गई थी ये गेंद, यहाँ पर कारपेट के सहारे ड्राइव करते हुए डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन रीजन में डीप पर है खिलाड़ी। जब तक थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ। थोड़ा सा वहां पर ओवर थ्रो जरूर रहा, लेकिन फिलहाल कोई रन नहीं लेना चाहेंगे, 2 रन से संतुष्ट होते हुए। जीत 17 पर पहुंच चुके हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। मितुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई है गेंदबाजी के जरिए। अब तक 3 गेंदों पर 3 रन दिए हैं, 26 बिना किसी नुकसान के। दाएं हाथ से राउंड द विकेट और इम्प्रोवाइजेशन देखिए, स्ट्रोक को देखिए, जगह बनाई, नियंत्रित किया, नियंत्रण भरा स्ट्रोक, यह आता हुआ मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। SVPL सिक्सर। तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जोली जोली जॉनी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। और स्कोर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। बहुत अच्छी गेंद, एक गजब की वापसी करते हुए। पैरों पर की गई गेंद थी, यॉर्कलैंड की गेंद थी। समझ चुके थे कि बल्लेबाज थोड़ा सा सफल जरूर करेंगे और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस गेंद को वहां पर पिच करते हुए गेंदबाज मिथुल, ये बाहरी किनारा जरूर लगता हुआ। अब जबरदस्त वापसी दिखाते हुए बॉलर मिथुल।
चोट जरूर लगी थी, चोट के बाद उभर रहे हैं और गजब की वापसी कर रहे हैं। स्कोर 32 बिना किसी नुकसान के। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज जीत पटेल और दर्शन अपने बल्लेबाजी का वहां पर जोहर और करिश्मा दिखाते हुए। ग्रैंड फिनाले का यह मुकाबला विपुल डायमंड विरुद्ध जयवीरू के बीच में थोड़ा सा वहां पर क्रैम्प से जूझ रहे हैं गेंदबाज मिथुल। और क्रैम्प बहुत ही दर्दनाक रहता है जब आपके पैरों में हैमस्ट्रिंग आता है, मसल पुल होता है, ये दर्द बिल्कुल असहनीय हो जाता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वहां पर तुरंत जो मेडिकल अटेंशन मिले उस खिलाड़ी को। बिल्कुल कमेटी के तुषार जो इस समय फिजियो की कार्य कर रहे हैं, ये फर्स्ट एड की बॉक्स लेकर उस ओर रवाना हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा और गहरा दर्द ना रहे। एक बार फिर से ये गेंदबाजी पर जरूर आए। थोड़ा सा समय वहां पर लिया जा रहा है। इस समय स्कोर है 32 बिना किसी नुकसान के। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अच्छी शुरुआत जरूर दिलाते हुए। अमूमन जब गर्मी ज्यादा रहती है, हीट ज्यादा बढ़ जाती है और खिलाड़ी जब हाइड्रेट नहीं रहते हैं, थोड़ी सी नमक की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तब इस तरीके की हैमस्ट्रिंग मसल पुल ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस समय हम देखें, कल एक अच्छा मौसम था, थोड़ा सा ठंड का एहसास जरूर था। आज ठंड है लेकिन बिल्कुल हल्का ठंड है। और जैसे कि जो एक टेम्परेचर आज सुबह से हम देख रहे थे कि अब बिल्कुल एक 27 से 28 डिग्री चल रहा है। अमूमन मार्च के महीने में हमने देखा था कि 31 के ऊपर डिग्री चल जाता है, 32-33 तक पहुंच जाता है और गर्मी का एक यूं कहें कि एक कहर बरपाता है मौसम। लेकिन इस समय मौसम बिल्कुल खुशनुमा। आज सुबह भी हमने क्लाउड कवर को देखा और जब क्लाउड कवर तो कहीं ना कहीं मन में बातें आ रही थी कि क्या वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि महाराष्ट्र के बाहर विभिन्न प्रांतों में ये कहें कि वर्षा हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कहीं कहीं पर कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके भी एहसास किए जा रहे हैं। तो मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए जिस तरह से मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा, प्रोफेसर मनोज मिश्रा ने, कि आप दिल लगाने से अच्छा है पौधा लगाएं, कम से कम आप निराश नहीं रहेंगे, आपको छांव जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस कमेंट्री पैनल से और कमेंट्री के माध्यम से कि आप जब भी समय मिले एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो आपको छांव प्रदान करेंगी और पॉल्यूशंस को बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेंगे। तो सारा खेल प्रदूषण पर निर्धारित रहता है। अब देखेंगे कि मुंबई भी एक यूं कहें कि मेट्रो का यहाँ पर चलन हो चला है, बिल्कुल अंडरग्राउंड मेट्रो की बिल्कुल शुरुआत होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, और हम कहें कि एक यूं कहें कि एसी आप देखें, सेंट्रली एसी हो चला है, उसका जो आप एक इनर और एक आउटर वे जो रहता है, सारी चीजें बाहर की तरफ आ रही हैं और गर्मी का एहसास होगा। चारों ओर आप देख रहे हैं कि कंक्रीट रोड आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ना लाजमी है। और आप देख रहे हैं कि मंच के बिल्कुल करीब ट्रॉफियां सज चुकी हैं। समय इस समय मैदान पर लिया जा रहा है क्योंकि गेंदबाज मिथुल बिल्कुल दर्द से कहरा रहे हैं, उन्हें दर्द असहनीय लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अंपायर वहां पर कुछ उचित निर्णय लें, क्योंकि समय नहीं है। थोड़ा सा आप वहां पर निर्णय लें जरा, क्योंकि कमेटी के मेंबर भी चाह रहे हैं कि आप एक कोई निर्णय पर वहां पर पहुंचे। ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल जो ट्रॉफियां मैन ऑफ द मैचेस की, दो 2.5 ओवर और एक गेंद आनी बाकी है। जीत है स्ट्राइक एंड पर। मनोज जी, मुझे याद आ गया था वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के समक्ष था और चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे। उन्हें पैर में इसी तरीके का एक क्रैम्प आया था और वो चोटिल हो गए थे और 3 गेंदें बची थी
आपको कुछ पता है मनोज जी, या किसी भी खिलाड़ी किसी भी दर्शक को पता होगा कि वो आने वाली 3 गेंदें किसने की थी? वो गेंद मैकडरमट बल्लेबाजी कर रहे थे और वो गेंदबाजी की थी। सस्पेंस रखें, लेकिन मनोज जी तुरंत लोग गूगल को अप्रोच कर लेंगे, गूगल की तरफ बढ़ जाएंगे और जवाब को तुरंत हमारे तक पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल अब ये गेंद तक हम इंतजार करेंगे। ये देखिए लगातार हम हमारे कैमरामैन ने बहुत ही अच्छा वर्क किया, लगातार लोग मोबाइल से गूगल पर पहुंच चुके हैं। ये एक नजदीकी हमने देखा, बहुत ही जबरदस्त कैमरा वर्क होता हुआ। जो बातें हम कर रहे हैं कि कैमरामैन काफी चौकन्ने हैं, तुरंत अपने जो तीसरी आंख है उसे दर्शकों के बीच ले जा रहे हैं, कैद कर रहे हैं, और जो प्रश्न हमने पूछा उसको वहां पर तलाश रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जवाब मिलेगा तो आप तुरंत बताइएगा। और मिथुल अब लगता है कि चुस्त हो गए, दुरुस्त हो गए, एक बार फिर से खड़े हो गए और देखना है क्या अब आग उगलेंगे। लेकिन यहाँ पर जीत पटेल का बल्ला आग उगल रहा है। बच्चा इतने जोर से दौड़कर आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि निगाहें देखिए, यहाँ पर जीत का बल्ला बोला, आग उगला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। अंतिम गेंद पर सिक्सर बटोरा, स्कोर हो गया 3 के बाद 38 बिना किसी नुकसान के। स्कोर 3 के बाद 38 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। तब बात करें जीत की और उनका साथ निभाते हुए दर्शन। यहाँ पर 3 ओवर हो चला है समाप्त और 8-8 ओवरों का ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले का था। क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की गई थी। मिथुल ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन जीत वहां पर खब्बू बल्लेबाज हैं। जब ये बल्लेबाजी करते हैं ना मनोज जी, मुझे 96 के जयसूर्या याद आ जाते हैं, 92 के ग्रेट बैच याद आ जाते हैं, जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की थी। ये 2 खिलाड़ी उभरे थे। ये ओवर की अगली गेंद इस बार बिल्कुल बल्ला ऑफ स्टंप की तरफ लाया और चिप कर दिया, घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग पर। जब तक खिलाड़ी मिड विकेट से आते 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दे रहे। एक इंटेलिजेंट क्रिकेट कही जा सकती है इस समय। मनोज जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि वो 87 का दौर था, रिलायंस कप का वो मुकाबला चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के समक्ष चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, चोटिल हो गए थे, लेकिन बचे हुए 3 गेंदों को किसने किया था? मनोज जी, इसका जवाब है आपके पास? भारत के भूतपूर्व कप्तान थे जिन्होंने पहला कम गेंदों पर शतक जड़ा था राजकोट में। 108 की पारी खेली थी 63 गेंदों पर। यहाँ रिवर्स के जरिए 360 डिग्री के ये खिलाड़ी बन रहे हैं, लेकिन देखना गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। और हाँ, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दर्शन अब दर्शन करा रहे हैं गेंदबाज को, बिल्कुल मैदान के चारों ओर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के दर्शन करा रहे हैं। दर्शनीय स्ट्रोक खेल रहे हैं। 44 वो खिलाड़ी था मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको तब उनका अंतरराष्ट्रीय विकेट मिला था। बहुत अच्छी गेंद, क्या काबिले तारीफ गेंद, गुड लेंथ पर गेंद गिरी, बाहर की तरफ निकली, अचंभित कर दी जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी दर्शन को। जब तक कुछ समझते संभलते, कुछ एक्शन में आते, गेंद उन्हें टाटा बाय बाय कहते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली गई। और जब लेदर की गेंद जाती है ना मनोज जी, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जरिए धुर्र करके आवाज करती है। और बिल्कुल इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पॉइंट की ओर ये गेंद गई। 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। मनोज जी, लेदर की अगर हम बात करते हैं और हरियाली रहती है विकेट के बीचों बीच, पर्थ की विकेट, ऑस्ट्रेलिया का वो मैदान गेंदबाजों को काफी उत्साहित करती है। आप देखें कि अगर हरी हरी घास है तो जो भी टीम रहेगा टॉस जीतने के बाद वो तुरंत फील्डिंग करने का निर्णय लेंगे। इस समय ये सपाट विकेट है, गेंदबाज अपने मन मुताबिक गेंदबाजी करेंगे, लेकिन बल्लेबाज के लिए अनुकूल विकेट है। 45 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ा सा आगे निकले, जगह बनाई और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन पूर्ण करते हुए दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। थ्रो जब तक डीप से आता केवल 1 ही रन। 46 रन
जीत 30 पर पहुंच चुके हैं। 13 गेंदों का सामना करते हुए दर्शन 12 पर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना करते हुए। एक अच्छी शुरुआत इस समय, बहुत ही बेहतरीन यहाँ भागीदारी करते हुए। और अगर पार्टनरशिप शुरुआत तौर पर इतनी अच्छी रहती है, क्योंकि मुझे याद आ गया कि भारतीय टीम ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, बिल्कुल 222 रन की एक साझेदारी हुई थी, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेला, हवा में गेंद थी, पॉइंट के जब तक खिलाड़ी गेंद तक आते वहां पर गेंद को हालांकि उन्होंने जरूर रुकाया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सके। स्कोर अब इस एक रन के सहारे आगे बढ़ता हुआ 47 रन 47। 4 ओवर हो चले हैं समाप्त, 4 के बाद 47। अब कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन आपके समक्ष आएंगे प्रोफेसर मनोज मिश्रा। क्या गजब का डीजे ऑपरेट कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों का तांता यहाँ पे लगा है। आशीष जी, आशीष पांडे हमारे साथ कमेंट्री में, सत्यम मिश्रा डीजे पे, शिवम पांडे कैमरामैन, शिवम तिवारी कैमरामैन। वाह, चार ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन। और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये मुंबई की नगरी में जिस प्रकार के हमारे गुजरात से लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, राजस्थान से भरे हुए हैं, हर प्रदेशों से लोग भरे हैं, और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से भी लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। और मीरा रोड में तो बहुत ज्यादा उत्तर भारतीय हैं। तमाम ऐसे थे जिनसे मैं जा रहा था तो कई लोग भोजपुरी में हमसे बात भी कर रहे थे, कहा भैया बड़ा मजा आवत हो मैच में, और कमेंट्रियों में बड़ा मजा आवत बा। हाँ, सैंतालीस रन बन चुके हैं। और भोजपुरी के एक स्टार हैं खेसारी लाल, उनको भी आप सभी जानते हैं, उनका भी बंगला थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे है। और भोजपुरी की टीम कल फाइनल जरूर नहीं जीती, सीसीएल का फाइनल, लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प चलता हुआ। सीधे बल्ले से इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ का फील्डर, मिड ऑफ के क्षेत्र में आते हुए और गेंद को उठाया, वापस किया। फाइनल मुकाबला विपुल डायमंड वर्सेस जय वीरू के बीच में। जय वीरू और विपुल डायमंड दोनों टीमें आमने सामने। विपुल डायमंड के कैप्टन ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। 8 ओवरों का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला। स्कोरिंग की जिम्मेदारी कितना जबरदस्त हमारे साथ आज निभाई जा रही है। ध्रुव है और साथ में उनके गौरव है, कल हमारे साथ यश थे। इस बीच फिर उठा करके गेंद को खेला है, फील्डर जरूर थे, मिड ऑफ पे थोड़े वाइड, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला है। 4 रन के लिए गेंद निकलती हुई, जैसे लग रहा था कि टेनिस शॉट है, ये बिल्कुल रैकेट हाथ में है। इस बार क्या खूबसूरत शॉट है, वाह। आहा, ऋषभ पंत का दर्शन यहां पे हो गया। हाँ, एक पंत 2 कार है, लेकिन ऋषभ पंत का दर्शन हो गया। सभी लोग मना रहे हैं कि जल्दी से ऋषभ पंत स्वस्थ हो आशीष जी, क्योंकि टेस्ट में वो जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज है, फिलहाल 53 रन बन चुके हैं, उसमें अभी भी जरूरत है। सभी दर्शकों के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शक खुद से अपने लिए तालियां बजा दें। महाराष्ट्र की यहाँ पर छटा दिख रही है, यहाँ पर छटा दिख रही है इस समय गुजरात के, लेकर ये 6 रन। बड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट, दर्शन के बल्ले से निकलने वाला एसपीपीएल का ये सिक्सर आता हुआ, जबरदस्त ये शॉट। तमाम यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, तमिलनाडु केरला के लोग यहाँ पर है, उड़ीसा के हैं, और बहुत सारे उत्तर भारतीय मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सबको इस शॉट पे लौंगलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री भी बिल्कुल अब तो बनारस के हो गए हैं, और बनारस मां गंगा के पुत्र हो गए हैं। और विकास क्या हो रहा है, रोपवे बन रहा है आशीष जी, और जबरदस्त यहाँ पर नजारा दिख रहा है बिल्कुल। और भोजपुरी की बात किया जाए तो फिर उसमें देखिए ना, सांसद भी रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, और दिनेश लाल निरहू हैं, और सभी फिल्म इंडस्ट्री वाले इसमें आ गए। लेकिन इस बीच देखिए चौका भी आता हुआ। तो एक बार भोजपुरिया समाज के लिए, एक बार पटेल समाज के लिए, एक बार इस महाराष्ट्र
प्रदेश के लिए, मुंबई की धरती के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। यस, और पांचवें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के 63 हो चुका है स्कोर, विकेट अभी भी नहीं गिरा है। ये भी शॉट बड़ा है, गजब की बल्लेबाजी हो रही है, ये भी शॉट कड़क है, 6 रन, और 6 रन तो यहां पे लग जाए डीजे का तड़का, सब लोग तालियां बजा दे, क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला है। यहां से जयवीरू की टीम करेगी। देखिए, ये मायने नहीं है कि आपने विपुल डायमंड का विकेट नहीं निकाला है, ये मायने है कि आप 3 ओवर आने वाले कैसे करते हैं, ये बहुत मायने हैं। आप कमाते क्या है, बचाने की जरूरत। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69, 69, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69, 69 रन, 3 ओवरों का अभी भी खेल बचा हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोंटी इस समय निभाने के लिए आ रहे हैं। उनके सामने लेफ्टी बल्लेबाज जीत पटेल 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों का सामना किए हैं, गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस समय जीत पटेल। ये गेंद अच्छी है, लेकिन इसे उठा करके खेला जरूर है। यहां पे 1 2 3 फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय जीत पटेल, और जीत और जोंटी के बीच का भी ये मुकाबला है। दर्शन भी गजब का साथ निभा रहे हैं। 16 गेंद पे 30 रन बना करके दर्शन नानी, स्ट्राइकर एंड पे 16 गेंद पे 37 रन बना करके जीत पटेल। और आपके पास ऐसे युवा सारथी हो, ओपनर बल्लेबाज हो, तो कौन आपको हरा सकता है। इस बार भी गेंद को उठा करके खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, ठीक है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया, एसबीपीएल 6 रन आता हुआ, 6 रन। भाई हमारे भारत के शान है सांसद मनोज तिवारी जी, एक तिवारी सब पे भारी, एक कैमरामैन शिवम तिवारी, इधर मनोज तिवारी, सांसद की आवाज है। सेवेंटी 5.3 ओवर के बाद सभी देखिए दर्शक बिल्कुल खुश है, और खुश हैं सपोर्टर विपुल डायमंड के। 78 रन बन चुके हैं 5.3 ओवर में। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। जीत पटेल 18 गेंद पे 44 रन। इस बार हवा में गेंद को खेला है, विकेट के नीचे, वहां पर विकेट कीपर आते हुए बिल्कुल गेंद के नीचे अच्छा कैच लिए, और दर्शन की पारी का अंत हुआ। ये पार्टनरशिप 78 पे टूटी है। अभी इस समय मैदान में जो बैट्समैन आ रहे हैं शैलेश है। यस, 78 पे ये पहला विकेट गिरा है, 6ठा ओवर चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिख रहा है 110 का। आशीष पांडे जी कमेंट्री के बाद वहां पर डीजे में है, और यहाँ पे एक लोगों का किसी का यूट्यूब पे मैसेज आया है, और वो चैट करके पूछ रहे हैं, आशीष पांडे जी क्रिकेट खेलते थे पहले, अब कमेंट्री कर रहे हैं कि पहले डीजे बजाते थे। जवाब क्या है आशीष जी, आप दे दीजिए, टाइप आप ही करिए यूट्यूब पे। ये लाइव चैट में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई लोग वीडियो कॉलिंग पे हैं,
अपने परिवार को मैच दिखा रहे हैं। यूट्यूब का लिंक नहीं भेज रहे हैं बल्कि खुद दिखा रहे हैं। अब बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। वो सर जो है उनके लिए मैं कह रहा हूं। उम्र भले 55 की हो लेकिन दिल बचपन का है उनका। जयराम जी, और जयराम जी के बगल में एक शख्स है, उनकी बात मैं कर रहा था। लेकिन फिलहाल लगातार सफलता। मैं तो चांद की बात कर रहा था और हमें यहाँ पे सूरज का दीदार हो गया। हमारे बीच में देखिए दिनकर दिवाकर, भानु भास्कर, आदित्य प्रभाकर, रवि दिनेश जिन्हें सूरज रवि व्यास जी कहा जाता है, वो हमारे बीच में आते हुए एक व्यास ने महाभारत की रचना कर दिया और हमारे बीच में हम सबके चहेते रवि व्यास जी का आगमन हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां रवि व्यास जी के लिए, जोरदार तालियां। मजा आ गया सर, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। एक बार जोरदार तालियां। पहली इनिंग ये चल रही है और 78 हुआ है। अब जाके 78 पे दूसरा और पहला विकेट भी गिरा, दूसरा भी गिरा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 79, 2 विकेट के नुकसान पे इस समय विपुल डायमंड टॉस जीत करके बल्लेबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। आमंत्रण और निमंत्रण मिला है। तो इस समय विपुल डायमंड 79, 79 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवरों का मुकाबला। और जय वीरू की टीम फील्डिंग करने के लिए उतरी है। जय वीरू की टीम भी सेमीफाइनल जबरदस्त तरीके से जीती थी और विपुल डायमंड तो बिल्कुल वन साइडेड करके जीत लिया उन्होंने। लेकिन ये फाइनल मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहां पे ये स्कोरबोर्ड पे कितने रन बनते हैं, कितना लक्ष्य दिया जाता है। हमारे बीच में देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, सबसे बड़ी इस विश्व की जो पार्टी, उसके जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है। आपका आगमन हुआ है सर, ऐसे ही आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर वही बात कि हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, हर कदम पर आपकी हिफाजत खुदा करे। हो नसीब आपका ऐसा रोशन कि दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे, दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे। जिस प्रकार से आपकी उपस्थिति होती है मैंने देखा है, वो बहुत काबिले तारीफ होती है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी आपके लिए छोटा बड़ा नहीं है। जो जब पहुंचता है आप सेवा भाव से मिलते हैं। और मैंने आप में देखा है कि जो नेता होते हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए, वो छवि होनी चाहिए। वो सब कुछ आप में है। छोटा काम बड़ा काम, किसी का भी निमंत्रण उससे आप सिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जब आपका बर्थडे था उस समय भी देख रहा था आशीष पांडे जी आप आए थे, लेकिन बड़ी तगड़ी बारिश हुई थी सर, मैं डोंबिवली से नहीं पहुंच पाया था। दिल की बहुत इच्छा थी, क्योंकि ऐसे शख्स बहुत विरले होते हैं। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे रन भी एक मिलता हुआ, कोशिश जारी है बल्लेबाज की कोई बड़े शॉट खेले जाए। डॉट गेंद होती हुई, जी हाँ डॉट गेंद हुई है। 80 पे 2, 6.3 ओवर के बाद 8 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। चमचमाती ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी आशीषी, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि पहली इनिंग है और सभी लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि ये चमचमाती ट्रॉफी हमारी झोली में जाए। लेकिन अब 2 टीमों के बीच का ये मुकाबला है। या तो विपुल डायमंड, ये कैच हो सकता था, लेकिन क्या करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आइसक्रीम की आखिरी कस बच्चा मुंह में लगा लिया है। हल्का हल्का स्वाद आ रहा था, लेकिन आइसक्रीम की कस टूट करके नीचे गिर गई, केवल डंडी मुंह में लगी है। वो एक आह निकली है वहां पर। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन बहुत अच्छे फील्डर है। और इस कैच को भूल जाएं,
आपके माइंड से इस कैच को बिल्कुल डिलीट कर दे, फॉर्मेट कर दे। कहीं ना कहीं 6.4 ओवर के बाद 81 रन, प्रोजेक्टेड स्कोर जो 112 का दिख रहा है अब 97 का दिख रहा है इस समय। पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन मिल जाएगा। जीत पटेल अभी भी है, 45 में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 21 गेंदों का सामना किए हैं। और अशोक पाटना, इनका क्या कहना है? बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बिल्कुल सही समय पे है। मंच इनके लिए सजा है, मंच इनके लिए सजा है। हमारी बीजेपी नहीं है कि जिसने अपने लिए मंच सजाया। जब कारवां गुजरात से निकला तो लोग सोच रहे थे क्या करेंगे मोदी जी, ये गुजरात नहीं है, ये भारतवर्ष है। लेकिन 14 वर्ष का जो वनवास प्रभु श्री राम ने काट लिया तो 2014 में कमल खिल गया। और 14 में नहीं खिला, 19 में भी खिला, और 24 में खिलखिला के कमल खिलने वाला है, क्योंकि भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है और बन रहा है। आप जाकर के देखिए, हम लोग तो यूपी ही वाले हैं, बहुत कुछ वहां पे मालूम होता है। फिलहाल स्कोर मैं बता दूं, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 82 पर 2। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस चीज को इतने सालों लग गए वो चुटकी बजाते ही वो फैसला आ जाएगा। 7 ओवर 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और देखिए ये लास्ट ओवर है और 1 ओवर यहां पे हो जाए, उसके बाद स्वागत का सिलसिला थोड़ा सा चले, हम यही चाहेंगे। एक बार हमारी जो कैटरिंग की टीम है उनके लिए भी तालियां। वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। 8वां ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर है ये। इस ओवर के बाद स्वागत का सिलसिला होगा। रन आउट होकर के यहां पर बल्लेबाज जाएंगे अशोक पाटना, लेकिन अभी भी अशोक ने यहां पे बिल्कुल सेक्रीफाई किया है अपने उस बल्लेबाज के लिए, नाम जिनका जीत है। 22 गेंद पे 45 रन की आवश्यकता, 45 रन बना करके खेल रहे हैं। देखिए अभी हमें सूचना मिली है हमारी अपनी सबकी प्रिय लाडली एमएलए मैम कह लीजिए, विधायिका जी का आगमन हो रहा है यहां पर। और सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जैसे ही इनका जो नाम है मैम का, उसे सिलेबस में यानी कि पाठ्यक्रम में अंकित कर लिया जाए तो हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगा। गीता जैन जी का यहाँ पे बहुत जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे कि स्वागत किया जाए। हमारे बीच में उपस्थित है हम सबकी अपनी चहेती लाडली आमदार गीता जैन मैम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग बीच में थे ग्राउंड पे, आशीष पांडे जी और हम मैम, और हम लोगों को कहीं से हम लोग सुने, हम लोगों के कानों में कहीं से बात आई। हम लोग यही पूछ रहे थे कि मैम कब आने वाली है। पता नहीं 2 शख्स ऐसे थे जो बात कर रहे थे कि मैम नहीं आने वाली है। नाम मैम का जैन गीता, सोचिए जब हम लोगों ने सुना कि मैम नहीं आने वाली है तो हमारे दिल पे क्या बीता। हम वही सोच रहे थे कि हमारा पटेल समाज का मैच और मैम ना हो, कैसे हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां जितने भी लोग मंच पर विराजमान हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। आप सभी लोगों का इस कमेंट्री पैनल की तरफ से मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथी कमेंटेटर आशीष पांडे जी की तरफ से स्वागत करते हैं। 7.3 ओवर के बाद 86 पे 3। 100 के जितना नीचे ये रोक लेंगे, 100 के नीचे, उतना ही दिलचस्प मुकाबला होगा जब जय वीरू की टीम उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए। शॉर्ट पिच पटकी भी बाउंसर, अंपायर का इशारा यहां पे वाइड का। अंपायरिंग करने के लिए मैं सोचता हूं ना कि जो बच्चा 4वीं 5वीं कक्षा में सबसे ज्यादा पीटी करने में आगे हो, उसे अंपायरिंग करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है 1 2 3 हाथ उठाने की, हाथ गिराने की। अब 87 और 2 गेंद और आनी शेष है। 7.4 ओवर के बाद 87 पे 3। 7.4 ओवर के बाद 87 पे 3। राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई ये शॉट कड़क है, गेंद कहां गई, आंखों से हो गई वो चल। आहा,
पतंजलि आटा नमक टाटा चप्पल बाटा, गेंद को जबरदस्त बल्ले का ये चाटा, 6 रन आता हुआ, एसबी पीएल सिक्सर आता हुआ, 6 रन। आ, 93 रन बने हैं 7.5 ओवर के बाद, आखिरी गेंद आनी है। ये कहां पे स्कोर 94 पे रुकेगा, 95 पे या 93 पे या 97 पे या 99 पे, ये वक्त बताएगा। एक और ऊंचा शॉट, 55 से अब सीधे 61 पे पहुंचे बल्लेबाज और अपनी टीम को पहुंचा दिया है इस समय 99 पे, और 99 का चक्कर यहां पे हो गया, यानी कि 100 रन बनाने हैं 8 ओवर में, 100 रन बनाने हैं जय वीरू की टीम को। की तरफ सभी कमेटी मेंबर आ जाएं, जो भी टीम ओनर हैं वो भी इधर उधर हमारे पास ही आके खड़े रहें। देखिए स्वागत का सत्कार का सिलसिला यहाँ पे होने जा रहा है, और सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, हम गीता जैन मैम का स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले। यस मैम, हम भी नहीं, हम भी तो यही कह रहे थे, ये मैं कह रहा है, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं तो सोच रहा हूं कि फाइनल हो, और यस मैम, इससे अच्छा क्या। देखिए ये बात हुई ना, ये हम लोगों का अपना परिवार है, मैम का ये परिवार है, और मैम जब इस टूर्नामेंट में आती है ना तो कहती हैं कि ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी यहाँ पे हम करें, सबके साथ जुड़े, हम कोई लीडर नहीं है, हम अपने परिवार में आए हैं। तू चांद और मैं सितारा होता, मैम का यही कहना है ट्रॉफी देने के लिए सभी टीमों के लिए। तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक घर हमारा होता, लोग तुझे दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा होता, हमारा होता। ये मैम है, केवल स्वागत नहीं, ये परिवार है, यहां पर रहेंगे। बिल्कुल जोरदार तालियां मैम के लिए। एक बार सभी महानुभाव के लिए जोरदार तालियां, हम लोग एकदम बिल्कुल खुश हो गए मैम, थैंक यू सो मच। चलिए 99 का यहाँ पे चक्कर है, यानी कि 99 के जवाब में 100 करने हैं आशीष जी। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है, देखना है कि कैसे ये रन बनाए जाते हैं जय वीरू की टीम के द्वारा। तो अब मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी विपुल डायमंड की टीम मैदान में आ जाए, और उद्घाटक सलामी बल्लेबाज जय वीरू के भी आ जाएं, ताकि ये इनिंग शुरू हो जाए। फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबले की चमचमाती ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी, ये वक्त पर निर्भर करेगा, लेकिन वक्त किसके साथ है कौन जानता है। बहुत गजब का ये कल से हम देख रहे हैं कि ये मौसम है, बिल्कुल मिजाज बदला है मौसम का। हाँ ये बात अलग है कि शहर वाले हम ठंडा मौसम है तो खुश हुए हैं, लेकिन गांव के जो किसान हैं वो थोड़े परेशान जरूर हैं।
कहीं ना कहीं। और हम लोग, हाँ जी आम की फसल खराब हो रही है और हम लोग तो वही चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरी धरा, वसुंधरा हमारी माता है, हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। अब देखिए मैदान में यहाँ पर अंपायर भी जा रहे हैं और ये टीम भी विपुल डायमंड की आ रही है। फील्डर जल्दी से अपने फील्ड को प्लेस कर लें। 2 उद्घाटक सलामी बल्लेबाज आएंगे। अब देखने वाली बात है कि अब कैसे इस 100 रन को बनाए जाते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये कहते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जीता वही जो डरा नहीं। तो आप डरेंगे नहीं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। फील्ड प्लेस जल्द से जल्द आप कर लें। अशोक पाटना जी, आप अपनी टीम के फील्ड प्लेस को जल्द से जल्द सुसज्जित कर लें, प्लेस कर लें। अब बैट्समैन आ जाए। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में बने रहेंगे। एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फाइनलिस्ट की ये दोनों टीमें हैं। विपुल डायमंड, ये डायमंड चमक रहा है। कोहिनूर का हीरा भारत से चला गया। मोदी जी जैसे अगर प्रधानमंत्री होते तो जो विदेश में होता सब कुछ आ जाता, अपने आप लोग पहुंचा देते। जाता क्या कोहिनूर का हीरा। लेकिन अब ये विपुल डायमंड, ये भी डायमंड चमक रहा है। एक बार विपुल डायमंड के टीम ओनर को मैं बधाई दे दूं। बहुत अच्छा खेली है आपकी टीम। विपुल भाई गुरासू जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विपुल डायमंड के विपुल भाई गुरासू जी, और उनके सामने इस समय टीम जबरदस्त है। जय बीरू 11 यानी कि उमेश भाई मालदार और हितेश भाई की जय बीरू हैं ये। अब हमारे बिल्कुल कैमरामैन भी रेडी हैं। आरजे रजनीश के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है आपको। रजनीश तिवारी जी भी इधर नजर आ रहे हैं और हमारी स्कोरिंग टीम बिल्कुल रेडी है। पहली गेंद लेकर के यहां पर गेंदबाज तैयार है। जीत पटेल के सामने संकेत, पहली गेंद और इसे खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में। गेंद जाते हुए प्रत्युत्तर अच्छा मिल रहा है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई। 4 रन आता हुआ एसपीपीएल चौक का। पहली गेंद, आगाज ये है, अंजाम क्या होगा खुदा जाने, बिल्कुल ईश्वर जाने के अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। भले ही ये शुरुआत वाइड के साथ हुई है। 5 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। अगली गेंद बहुत तेज तर्रार गेंद, वाह, एंगल बना करके गेंदबाजी करते हुए हाई आर्म एक्शन है। गजब की गेंदबाजी। जीत पटेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। ओपनर बैट्समैन है, उसके बाद स्ट्राइकर बॉलर है। लग रहा है इनको देख करके जिम्बाब्वे के वो नील जॉनसन याद आ गए। अब 20 का मैच है, अब कोई पहला ओवर डाल देता है, बैटिंग करने के लिए आ जाता है। लेकिन उस जमाने में बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर हमने देखे कि उद्घाटक सलामी बल्लेबाज और प्रारंभिक गेंदबाज हो। इस बार अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश में गेंद वाइड जा रही। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जीत पटेल, आइकन प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश में गेंद दिशा से भटक रही है। थोड़ा सा संयम के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि ठंडे पानी में अपनी आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, लेकिन पानी अगर उबल रहा है तो तस्वीर आपकी नहीं दिखती है उसमें। इस बार शॉर्ट पिच पटकी भी गेंद डी फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन केवल दर्शक रह जाएंगे। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, दो फील्डर थे लेकिन दोनों नहीं रोक पाए। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब मां ने पूछा मैं हूं किसके हिस्से में। दोनों फील्डर के बीच से गेंद निकली, सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। और करीब 12.25 की औसत से रन बनाने हैं, तो किसी ओवर में अगर 12-13 रन आ जाए तो थोड़ा धैर्य भी दिखाना पड़ेगा। फिलहाल 11 रन आ चुके।
3 गेंदें हुई हैं अभी तक। अब ऋत्विक सामना करेंगे पहली बार। बहुत अच्छी गेंद हवा में तैर रही थी, चिल्ला रही थी, बलखा रही थी, लहरा रही थी और प्रश्न पूछ रही थी, क्या हमें आप छेड़ सकते हैं? लेकिन आप हमें छेड़ेंगे तो हम नहीं आपको छोड़ेंगे। गजब की गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, तेजी है गेंद में, क्या पहना पहन है। लगभग 25 कदमों के बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हुए आते हैं। हाई आर्म एक्शन है, क्रीज के कोने से जब गेंद करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, राउंड विकेट जब जाते हैं तो गेंद टिप्पा खाने के बाद इन स्विंग होकर के अंदर की तरफ आती है। हाँ, वो जो आवाज निकलती है उस आवाज से पता चलता है कि कितना आप बल लगा रहे हैं वहां पर गेंद को रिलीज करते समय। फिलहाल इन शुरू की 5 गेंदों पे 12 रन बन गए हैं। अभी भी 43 गेंद पे 88 रन की आवश्यकता है। 43 गेंद पे 88 रन की आवश्यकता है। लक्ष्य 100 का है। अभी बहुत दूर है मंजिल, लेकिन उस मंजिल को पाने की कोशिश जरूर बल्लेबाज कर रहे हैं संकेत और ऋत्विक। ये गेंद अंपायर का एक हाथ दिख रहा है यहां से, ये नो बॉल, यस, तो फ्री हिट है। अब इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बैट्समैन। बहुत बड़ी गिफ्ट होती है फ्री हिट जब मिलती है, क्योंकि आप रन आउट के अलावा कोई और आउट नहीं हो सकते उस गेंद पे। और फ्री हिट मिली है संकेत के लिए, जो कि 4 गेंद पे 5 रन बना करके संकेत दे रहे हैं, एक बाउंड्री लगाए हैं कि हम किसी से कम नहीं है। वाह, लेकिन जब तक बल्ला नीचे आता गेंद जा चुकी थी। अब एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 13 के औसत से रन बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 12.43 की है। 42 गेंद पे 87 रन बनाना है। विपुल डायमंड और जय बीरू के बीच का यह मुकाबला है। जय बीरू की टीम इस समय 13 रन बनाई है पहले ओवर की समाप्ति के बाद, और 42 गेंद पे 87 रन अभी भी बनाने हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर आयोजक हैं, जो भी स्पॉन्सर हैं, जो भी टीम ओनर हैं, सभी का इस पूरे कमेटी पैनल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ना केवल इस कमेटी की तरफ से बल्कि कमेटी पैनल की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जो तमाम विशिष्ट अतिथि हमारे मंच पे मंचासीन है, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें, और जब जब आपको निमंत्रण मिले हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें, आप आए और अपने स्वागत का एक हमें शुभ अवसर प्रदान करें। 42 पे 87, ये भी गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद है। 30 यार्ड सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग का फील्डर था, गेंद को उठा करके खेला है। 4 या 6 अंपायर के सारे की प्रतीक्षा, 6 रन का इशारा आता हुआ। ये बिल्कुल जा रही है और कोशिश जारी है। दोनों टीमें बड़ी सशक्त हैं इस बार। हाँ, सिंगल लेने की कोशिश करेंगे, ये सही तरीका है। सिंगल डबल में क्या तब्दील होगा? रनआउट का यहां पे खतरा है। बच गए, बाल बाल बचे, बाल बाल नहीं बचे, बाल बच्चे सभी बचे, क्योंकि ये जाते ना तो बहुत बड़ा विकेट। फील्डर थे वहां पे अशोक, लेकिन संकेत बाबा बच गए। रन लें आप, लेकिन थोड़ा रिस्की रनों से बचे। हाँ, पटकी हुई गेंद थी मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर, वाइड स्लोंग आपके क्षेत्र, कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई लॉन्गो बाउंड्री के बाहर। 4 रन आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर 25।
39 गेंद पे 75 रन की आवश्यकता है। कोशिश तो जारी है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जज्बा सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने पंछियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और उसी कोशिश में लगे हुए ये बल्लेबाज, इस बार भी ये शानदार शॉट है। गेंद किधर गई सर, किसी ने देखा क्या? जो पहली बार देखा होगा वो बताए गेंद किसने देखा। देखिए एक लोग उठाए हैं हाथ, 1000 रुपए कमेंट्री बॉक्स में जमा करना पड़ेगा। सभी हाथ नीचे कर लिए। गेंद दिया जाए। और आपका नाम ही इतना प्यारा है कि आपके बिना दिन होता नहीं। रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, दिनेश, जितने भी नाम लीजिए, लेकिन ये समय जरूर उसका है जो परसों बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। राका, इंदु, शशि, मयंक, जिसे सुधा कहा जाता है, जिसे चांद कहा जाता है। चांद परसों खूबसूरत था, लेकिन इस चांदनी रात में जो बल्लेबाजी हो रही है, क्या लग रहा है कि सौ रन आसानी से बना सकते हैं अगर ऐसी बैटिंग हो तो? हाँ, जिस हिसाब से 6 मार रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है बना लेंगे। जिस हिसाब से 6 लगा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बिल्कुल बना लेंगे। सर आपने कहा तो सोचना पड़ेगा, एक तो आपके नाम की मीनिंग, दूसरा ब्यास जो लगा है उसके पीछे, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और बहुत जबरदस्त लगता है जब ऐसे सभी लोग यहाँ पर हो। और सही बात है कि कहीं पर हम जाते हैं तो सबसे बड़ा जो तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, वो वक्त का होता है, क्योंकि रवि सर उसका कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दे सकता। वो हमें यहाँ पे तोहफा मिला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे डॉट गेंद होती हुई और रन संख्या इस समय 31 मैम भी यहाँ पे बैठी। मैम आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, क्रिकेटर कौन है आपका फेवरेट? गीता मैम। देखिए, मैं आज के ज़माने की बात तो नहीं करती, लेकिन जब मुझे समय मिलता था तब कपिल देव जी मेरे फेवरेट थे। एक चीज तो है, कपिल देव जो आपके फेवरेट, जहां पे आप बैठी हैं सीट पे, वहीं पे एक लोग और बैठे थे, नैना वसानी मैम बैठी थी, उन्होंने भी कहा था कि कपिल देव हमारे फेवरेट हैं। तो 2 लोगों ने बोला है कि कपिल देव हमारे फेवरेट हैं, और मुझे लग रहा है ना कि आप की जीत की दूसरा नंबर हम पूछ रहे हैं मैम, लेकिन हम तो ये कहने वाले हैं ना, पहली बार जीतिए, दूसरी बार, तीसरी बार हैट्रिक, जीत का सिलसिला बस आपका चलता रहे। आपके गुजरात के लोग आपका साथ दे हैं, महाराष्ट्र के लोग साथ दे हैं, राजस्थान के लोग साथ दे, कुछ उत्तर भारतीय जो है भैया लोगों साथ देवा ना हो, गीता मैम का सब लोग साथ दें, उसके बाद तो हम कहेंगे कि हमारा फेवरेट कौन है। हमारी फेवरेट तो गीता मैम है, आपकी फेवरेट अगर कोई है तो कपिल देव सर है। दूसरा फेवरेट बता दीजिए मैम। सचिन तेंदुलकर कल ही मिली, सचिन तेंदुलकर जी कल परसों मिली थी आशा भोसले के प्रोग्राम में। आशा भोसले जी के प्रोग्राम में कल आप मिली थी, बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं ना आशीष जी कि आप आचरेकर सर के एकेडमी में थे, आपने नजदीक से उनको देखा है, अगरकर के साथ गेंदबाजी भी वहां पे किया है। क्योंकि किसी देश में क्रिकेटर पैदा होते हैं, बॉलर पैदा होते हैं, बैट्समैन पैदा होते हैं, फील्डर पैदा होते हैं। हमारे देश में क्रिकेट का भगवान पैदा होता है। ऐसे हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। जितने ऋषि महात्मा यहां पैदा हुए और कहीं नहीं पैदा हुए हैं, ये कहा जाता है। और आप उनसे कल मिल करके आई, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जो माली होता है सारे फूल को भले बेच दे, लेकिन खुशबू हाथों में लगी रह जाती है। तो आप यहाँ पे आई हैं, उसकी सचिन सर की थोड़ी सी दुआ इन बल्लेबाजों को भी लगी है। जिस प्रकार से यहाँ पे 99 बने और 100 बनाने के चक्कर में अभी भी बल्लेबाजी हो रही है। अगर मैं पूछूं इस टाइम में तो किसको बताएंगे? अब तो आपको समय बहुत कम मिलता होगा मैम, लेकिन इस टाइम का फेवरेट खिलाड़ी कौन है? देखिए, क्या होता है कि मैं आकलन तभी करती हूँ अगर मैं उनका पूरा खेल देखूं। अब ये टुकड़े टुकड़े में तो मैं खेल देखती हूँ, कहीं 1 ओवर, कहीं 2 ओवर, खाते खाते 2 मिनट 2 बॉल देख लिए, तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी अगर किसी एक का नाम लूंगी। पर हमारी टीम जीत रही है हर जगह, यानी सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। बहुत अच्छा जवाब, हमारी टीम जीत रही है, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं।
हाँ सही बात है, अच्छे हैं। जब जीत रही है, कहते हैं ना दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं, ये ऐड आता है टीवी में। और हम कहते हैं हमारी टीम जीत रही है तो सब अच्छे हैं, बिल्कुल सभी अच्छे हैं। बस एक वर्ल्ड कप और आ जाए, खुशियों में चार चांद लग जाएगा, और सबकी दुआ है तो चार चांद लग जाएगा। रवि सर फिर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक बार स्कोर बता दें। नो बॉल है, वहां पे प्री हिट मिलेगी आशीष जी। 34 34 और ओवर इस समय तीसरा चल रहा है। एक विकेट गिर चुके हैं, और बिल्कुल आप सभी लोग ऐसे ही मैच का लुत्फ उठाते रहे। इस बीच ये गेंद वाइड, यानी कि फ्री हिट विल बी कंटिन्यू, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। आशीष जी, इतना सब बोनस अगर मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा गेंदबाज को संभलना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज कम नहीं है, और देखना है कि किस प्रकार से यहां पे बल्लेबाजी होती है। रवि सर, आप तो अपने जमाने में खेलते रहे होंगे। अपने जमाने का मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी आप खेलते होंगे। नहीं, मैं तो आपको भी बुढ़ा नहीं कह सकता, बुढ़ी नहीं कह सकता मैम। क्यों? क्योंकि नेता और किसी का टैलेंट कभी बूढ़ा नहीं होता मैम। अभी तो हम लोग आपको आमदार के रूप में देख रहे हैं, जिस दिन खासदार के रूप में, मंत्री के रूप में देख लेंगे, मिशन पूरा हो जाएगा। तभी मिशन पूरा होने वाला है, ऐसे हम आपको कहीं नहीं मानेंगे। यहां पे देखिए चोट लगी आशीष जी, क्या हुआ है? कुछ रन आउट होते हुए है, यहां पर बच्चे हैं। वाह, विकेट के बीच में कितना जबरदस्त भागे। कौन बल्लेबाज हैं ये? मितुल थे वहां पर बल्लेबाज, और जब अपने जान के ऊपर आई तो कितनी तेजी से भागे। इतना तेज तो शोले फिल्म में धन्नो भी नहीं भागी थी बसंती की इज्जत बचाने के लिए, जितना तेजी से ये भागे हैं अपने आप को बचाने के लिए। आशीष जी, 35, 2.2 ओवर के बाद 35, 34 गेंद। और मनोज जी, ये पैर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट हो चला है बिल्कुल। जो हम मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे अथर्व कॉलेज के दरमियान, कावेरनी का वो मैदान था जो नया मैदान अब बना है, और वहीं वो खिलाड़ी जिस तरह से दौड़ लगा रहा था, पैर वहां पर ट्विस्ट हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि चोट ज्यादा गंभीर ना हो, क्योंकि इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो रनों का पीछा कर रहे हैं, बिल्कुल संघर्ष देखते बना था। सेमीफाइनल में क्या जबरदस्त संघर्ष किया था उन्होंने, और एक बेहतरीन टीम को शिकस्त दी थी। तो अब जब संघर्ष करते हैं एक अच्छी टीम, एक प्रबल दावेदारी जो टीम ने बिल्कुल एक जिम्मेदारी जरूर ली थी, एक प्रबल दावेदारी की एक वो टीम थी बिठानी, और कहीं ना कहीं उस टीम को वहां पर शिकस्त देना अपने आप में यूं कहें कि एक जबरदस्त उत्साह के साथ फाइनल में शिरकत की है। यहाँ पर अब मुकाबला थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, क्योंकि खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। उम्मीद यही करेंगे, उनकी तरफ फर्स्ट एड की सुविधा पहुंची है, हमारे फिजियो वहां पर पहुंचे हैं, और यही कोशिश रहेगी, उम्मीद यही रहेगी कि चोट ज्यादा गंभीर ना रहे। जो चोट लगी है इस समय समीकरण है 65 की आवश्यकता है 34 गेंदों में, और रन बने हैं 35, एक विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल आशीष जी, मुझे लग रहा है थोड़ी चोट वहां पे सच में उनको गंभीर लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी वहां पर आई है, गेट पे अगर किसी महानुभाव की गाड़ी है तो मैं चाहूंगा कि आप सही जगह पे गाड़ी को पार्क कर दें। गेट पे, हाँ, मेन गेट के पास किसी की गाड़ी अगर खड़ी है गेट पे, तो आप सही जगह पार्क कर दें। अभी तीसरा ओवर चल रहा है, चोट लगी है, पैर ट्विस्ट किया है, और अभी भी 2.2 ओवर के बाद 35 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पे। 34 गेंद में 65 रन की आवश्यकता है। थोड़ी सी चोट वहां पे लगी थी जब रन के लिए गए थे, और ये देखिए कैसे वो वहां पर भागे थे रन के लिए और स्लिप कर गए। दर्श बिल्कुल करा रहे हैं, चोट लगी है। बिल्कुल थोड़ी सी वहां पे जो जंप ली गई, देखिए अब गाड़ी उनको लेकर के जाती हुई, और बाकी खिलाड़ी अब मैदान में आते हुए। नए बैट्समैन अब मनोज जी, बिल्कुल हम यही दुआ करेंगे कि चोट ज्यादा गंभीर ना रहे।
क्योंकि अगर एंकल ट्विस्ट होता है तो थोड़ा सा एक यूं कहे ना कि एक गंभीर अवस्था जरूर हो जाती है। और एंकल किस तरीके से ट्विस्ट हुआ है, बिल्कुल आपके जो जोड़ है जहां पर जॉइंट है, अगर वहां पर ये ट्विस्टिंग हुई रहेगी तो बिल्कुल थोड़ा सा एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। लेकिन एक बार फिर से मैच की तरफ हम पलटते हैं। 35 एक विकेट के नुकसान पर इस समय वो खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होते हुए 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रनों की जरूरत है। 34 गेंदें बची हैं। आशीष जी बहुत अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे। तो मैं चाहूंगा दिनकर मोरडिया जी आ जाएं और अब यहां पे हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में रवि व्यास जी हैं, बीजेपी के आप जिला अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। रवि व्यास जी का यहाँ पे स्वागत होता हुआ। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करते हुए जोंटी को वहां पर चोट लगी, बहुत अच्छे बल्लेबाज। 34 गेंद पे 66 रन की आवश्यकता। अब उनकी चोट पे कहीं ना कहीं मरहम लगाने का यही अच्छा अवसर है कि बाकी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करें और अच्छा फाइनल खेलें। लेकिन हवा में लहरा रही है गेंद, इस गेंदबाज से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। जीत पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और सभी दर्शकों से और टीम मेट से जो भी बाउंड्री पर बैठे हों, मैं चाहूंगा कि बाउंड्री लाइन से दूर हट जाएं। जो वायर है उस पे आपने चेयर लगाया है, वो चेयर वायर से हटा लीजिए सर। जो लोग वायर पे अपनी चेयर लगाए हैं, जो लोग वायर पे, जो ग्राउंड के चारों तरफ वायर जा रहा है, उस वायर पे, उस तार पे जो लोग अपनी चेयर लगाए हैं या उस वायर पे खड़े हैं, उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप वायर से दूर हट जाए, क्योंकि वायर अगर कहीं कटा होगा वो वार कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। 32 गेंद पे 66 रन की आवश्यकता है। लगभग हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं, तो अभी भी रन बनाए जा सकते हैं। संकेत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर हुआ है, लेकिन संकेत को इस ओवर को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। 2 गेंद बची है, संभल कर खेलने की जरूरत है। एक गेंद गई, एक गेंद और अगर बचा लिया तो शायद ओवर आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जीत पटेल को चाहिए कि ये जो बल्लेबाज संकेत है, इन्हें आप चकमा दें, कोशिश इन्हें अब विदा करें, क्योंकि संकेत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोंटे जा चुके हैं, तो थोड़ा संकेत को संभलना होगा। इस गेंद पे वो ग्राउंड शॉट खेले, संभल करके खेले। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जीत पटेल। हाँ, ये सही तरीका है, बिल्कुल सही समय पे बल्ला नीचे आया है, बिल्कुल कॉपी बुक का स्टाइल में गेंद को खेला। बड़ी मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिलता हुआ स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 पर 1। 12.8 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंद पे 64 रन बनाने हैं। 64 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स। 30 गेंद में 64 रन, क्या बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे? बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के माइंड में ये एक प्रश्न ये भी है कि कहीं जल्दी से सूचना आ जाए कि बिल्कुल जोंटी की जो चोट है वो मामूली है, क्योंकि हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो खिलाड़ी की चोट मामूली हो और उनके दर्द को ईश्वर थोड़ा थोड़ा सबको बांट दे, सब लोग थोड़ा थोड़ा सह लें, उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। 30 गेंद पे 64 रन की आवश्यकता है।
अब हम जरा देखना चाहते हैं कि सपोर्टर किस टीम के ज्यादा है। विपुल डायमंड के सपोर्टर जरा तालियां बजाएं। विपुल डायमंड के सपोर्टर, विपुल डायमंड के सपोर्टर तालियां बजाएं। विपुल डायमंड के सपोर्टर तालियां बजाएं। यस, अब जरा जय बीरू 11 के सपोर्टर तालियां बजा दे। यार तालियां बराबर बज रही है, समय कम है, सुपर ओवर तो नहीं होगा। बिल्कुल, अब जरा दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि दर्शक खुद के लिए तालियां बजा दे। दर्शक खुद के लिए तालियां बजा दे। क्या बात है, तालियां बज रही हैं। 30 गेंद पे 64 रन की आवश्यकता है। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत ग्राउंड, दिन के समय हम देख रहे थे कि दिनकर जी इधर से उधर घूम रहे थे, और जैसे जैसे दिनकर जी घूम रहे थे पारा चढ़ रहा था। लेकिन इस बीच शॉट अच्छा है। कितने रन? 4 रन का इशारा था वो अंपायर का। यस, थोड़ा डीजे का साउंड कम रखिए, बस कमेंट्री चलने दीजिए। 29 गेंद में 60 रन की आवश्यकता, क्योंकि हम लोग जैन परिवार से हैं। सभी लोग चाहते हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं हो। जैन शब्द ही जिन धातु से बना है। संस्कृत के जिन धातु का अर्थ होता है सीखना, और जैन का पहला कर्तव्य जीवों पर दया। लेकिन इस समय अशोक पाटना, मुश्किल है इनके ध्यान को बांटना। नाम अशोक पाटना गजब का कैच लेते हुए इस दुधिया प्रकाश में, कृत्रिम रोशनी में। हमारे कमेटी मेंबर कह रहे हैं भगवान आपका भला करे डीजे वाले बाबू, आवाज कम करके रखो। 3.2 ओवर के बाद 40 पे 2, 28 गेंद 60 रन की आवश्यकता। 60 रन्स नीडेड इन 28 बॉल्स। 28 गेंद पे 60 रन की आवश्यकता। अभी भी ये मैच कोई नहीं कह सकता, क्योंकि किस ये मैच जाए कोई नहीं कह सकता। आशीष जी, कौन जानता था जिस प्रभु श्री राम को सुबह राजगद्दी होने वाली थी, उसे शाम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये मैच है, अभी भी ये मैच बिल्कुल बदल सकता है। शॉर्ट पिच पटकी हुई ये गेंद, अंपायर की तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं। वहां पे वाइड की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने इस डिमांड को स्वीकार नहीं किया। डॉट गेंद होती हुई 27 गेंद पे 60 रन की आवश्यकता है। अब तो मैं कहूंगा कि जय बीरो 11 की टीम को खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि गेंदें नहीं बचेंगी तो आप रन कैसे बनाएंगे। सीधी अंगुली से घी नहीं निकला, अंगुली को टेढ़ी कर दिया तब भी नहीं निकला। अब क्या करेंगे? बड़ा वाला चमचा लाइए, और चमचे बहुत आगे हैं आज के जमाने में। मैं चम्मच की बात कर रहा हूं। 26 पे 60, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार कलाई सारे, इस बार गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद आते हुए सिंगल मिला। दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे इस समय, रन बनाने पड़ेंगे आशीष जी यहां पे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके बल्लेबाज वहां पे संकेत आउट हुए हैं हर मैच में वही बल्लेबाजी करें, हर मैच में जोंटी बल्लेबाजी करें तभी आपकी टीम जीते। बाकी बल्लेबाजों को भी करना होगा, वो चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते भी है ना कि एक ही बल्लेबाज पूरा काम को अंजाम नहीं दे सकता। लोग कहते भी है ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती, और अक्सर जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही बल्लेबाज सारा काम करे जो शुरुआत किया है। इस बार गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुई के बीच से धागे को पिरो दिया गया हो। तो फील्डर दौड़ रहे थे, दोनों के बीच से गेंद को निकाला है इस समय। गजब की बल्लेबाजी। भले यहां पे 2 रन मिले, लेकिन अभी भी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 पे 2, 24 गेंद 57 रन की आवश्यकता है। 24 गेंद 57 रन की आवश्यकता है। और लोगों का यही मानना है कि बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा सा नीचे है, फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि विपुल डायमंड का शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन मैं नहीं मानता अश्विन जी, ये क्रिकेट है, क्रिकेट की गेंद गोल है। किसी को नहीं पता किसका इसका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है। क्रिकेट की गेंद गोल है, ये कहां कोई युवराज यहां से भी निकल सकता मैम। और लोग कहते भी है ना
कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मैं कहता हूं हमेशा बदलता है, बस एक चोट की दरकार है। दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, अंगुली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। ये भी मैच अभी बदल सकता है। आशीष जी, क्या लग रहा है 24 गेंद पे 57 रन बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? 24 गेंद पे 57 रन बन जाएंगे या नहीं बनेंगे आशीष जी? मनोज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 में 57 ये थोड़ा सा रहा कठिन जरूर है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन अगर कोशिश प्रयास करेंगे, जिस तरह से हमने देखा सेमीफाइनल में यही टीम बल्लेबाजी में लड़खड़ाई थी, लेकिन गजब तरीके की वापसी की। बिल्कुल, और हो सकता है कि ये तूफान के पहले का सन्नाटा हो आशीष जी, और थोड़ा सा बिखर जाऊं। यही ठानी है जिंदगी, अभी मैंने हार कहां मानी है। हार कहां मानी आशीष जी? मैच जबरदस्त होगा, कोई इतने आसानी से इस मैच को छोड़ने वाला नहीं है, चमचमाती ट्रॉफी को छोड़ने वाला नहीं है आशीष जी। किसकी झोली में जाएगा ये चमचमाती ट्रॉफी जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार का फल मीठा होता है आशीष जी, और वो कहते भी है ना, किसी की चाहत में तड़प के देखो। ट्रॉफी की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, दिल पे हाथ मत रखिए। वैसे दिल होता है बाएं, लेकिन उसके फैसले बिल्कुल लेफ्ट होता है, लेकिन फैसले राइट होते हैं। शॉट अच्छा है, ये नेचर और सिग्नेचर की बात अब यहां पे शायद सत्य हो रही है आशीष जी। 49 23 गेंद पे 51 रन की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात है कि ट्रॉफी किसकी झोली। मैंने बोला ना कि इंतजार लंबा हो रहा है, और कहते भी हैं किसी की चाहत में तड़प के देखो तो पता चलेगा इंतजार क्या होता है। कोई यूं ही अगर बिना चाहे मिल जाए तो कैसे पता चलेगा ये प्यार क्या होता है, ये प्यार क्या होता है। ये ट्रॉफी की बात मैं कर रहा हूं। एसबीपीएल सीजन 11 की ट्रॉफी है, 2023 की ट्रॉफी है। अश्विन जी ने चुनकर लाया है, दिनकर जी ने ऑर्डर देके बनाया है। ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी वक्त बताएगा। हवा में गेंद खड़ी है, लेकिन फील्डर उस ओर भागते हुए देखते रह गए। सीमा रेखा तरफ जाते हुए 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, और अब कहीं न कहीं 22 पे 47 धक धक धड़कता है ये दिल। पूछो ना क्या कह रहा है आशीष जी, आप ही बताइए क्या होने वाला इस मैच में। बिल्कुल, अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि पहले मिड विकेट पर सिक्सर और उसके बाद कवर्स की ओर पर चौका खेला गया, और ताबड़तोड़ और हरफनमौला अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल ये लक्ष्य भी बौना साबित हो जाएगा। लेकिन क्या वो कर गुजरेंगे? क्योंकि जिस तरह से सेमीफाइनल में इन्होंने जीत दर्ज की है, विश्वास इनका बिल्कुल 7वें आसमान पर है। शैलेश हैं गेंदबाज है, ये बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज जरूर हैं। दूसरे के लिए निकले हैं, नजदीकी मामला हो सकता। थ्रो जब तक डीप से आता, आसानी से यहां पर 2 रन पूर्ण करते हो। मराठी में वो कहावत है ना, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, चुकीला माफी नहीं। वहां पर थोड़ी सी गलती की है और खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 रन को 2 रन में तब्दील करना ही होगा। लेकिन इस बार पटकी हुई गेंद और भटकी हुई गेंद, कड़क क्या आवाज आई, फील्डर का प्रयास विफल होता हुआ। क्या उनको भी चोट लगी? उम्मीद करता हूं कि ये फील्डर कम से कम सुरक्षित रहे। अशोक पाटना है वहां पे, बहुत अच्छी छलांग लगाया था अशोक पाटना ने, लेकिन सुरक्षित है ये सूचना अब मिल रही है। क्या करेंगे अशोक पाटना, कोशिश कर रहे हैं वहां पे, लेकिन 20 गेंद पे 39 रन अब बनाने हैं, 39। अब मैच खींच लिया है। अब दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला, ये ओवर बहुत बड़ा। इस ओवर में कितने रन आए? 4 गेंद पे 18 रन आ गए। शैलेश मनिया इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और टूट पड़े हैं मयूर लहरी। एक बप्पी लहरी, जब संगीत बजता था लोग झूमते थे, ये मयूर लहरी है। नीला नीला पंख, बिल्कुल जंगल में ये मयूर मोर नृत्य करता हुआ। बिल्कुल जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी करते हुए। ये भी शॉट अच्छा था, लेकिन फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई। देखना है कि इस मैच को आशीष जी कौन अपनी झोली में करता है, कौन इसको सही से जीता है, और कौन इस मैच को जीतता है, कौन इस मैच को जीता है। क्योंकि यहां पे ये शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन
अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा। चल दी यहां पर मयूर लहरी, मुझे कागज की कश्ती पर बिठाकर दिलवर मेरा बारिश का पानी हो गया। बारिश का पानी ही हुआ है, साथ छूटा है यहां पे आशीष जी। जाना पड़ेगा, 18 गेंद पे 39 रन की आवश्यकता है। अब जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। हाँ, 18 गेंद पे 39 रन की आवश्यकता, यानी कि 13 के औसत से रन बनाने हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी भी ये मैच दोनों टीमों के पक्ष में है। कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है। 13 रन प्रति ओवर अगर माइंड में रहेगा जयवीरू के, तो वो लक्ष्य तक अश्विन जी पहुंच सकते हैं, क्योंकि 3 ओवर में 39 करने हैं। और अगर उनके माइंड में केवल 39 रहेगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। 18 गेंद 39 रन की आवश्यकता। क्या जयवीरू 11 की टीम लड़ी है? जयवीरू को तो धोखा दे दिया था उस सिक्के ने, जिसके दोनों साइड पे एक ही चीज छपी थी। उनकी जोड़ी टूट गई। लेकिन ये जयवीरू सिक्का पहले चेक करके लाए हैं। सुनार के पास गए थे, सोने का सिक्का, उसको पहचाना, दोनों तरफ एक ही तो नहीं है। फिल्मों में रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। 18 गेंद 39 रन की आवश्यकता। बल्लेबाजी करने के लिए इस समय ध्रुवल आए हैं, ध्रुवल इटालिया, और मितुल है अभी भी स्ट्राइकर एंड पे। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, मितुल लुखी, क्या होंगे यहां पे सुखी या हो जाएंगे दुखी? एक रन लेते हुए मितुल लुखी फंस गए थे एक समय, मिस टाइम स्ट्रोक था। ध्रुवल लिप्टी अब बैट्समैन आए हैं। हाँ, यहां पे अब गेंदबाज का सही परीक्षण होगा पराग का। देखना है कि किस प्रकार से अब पराग गेंदबाजी करते हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक स्लिप, एक देखिए शॉर्ट थर्ड मैन, यहां पे देखिए फाइन लेग भी एक रख दिया गया है। अप साइड से फील्डर ऑन साइड में जा रहे हैं, जी नहीं, हाँ, अब जाके ऑन साइड से अप साइड में बुला लिया गया है। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली हो रही है, और क्यों ना हो, फील्ड में तब्दीली होना लाजमी है जब आपको 17 गेंद पे 38 रन नहीं बनाने देना है जयवीरू 11 की टीम को, तो आपको अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, इस बार इस गेंद को मोड़ दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए उत्साहित हैं वहां पे बैट्समैन ध्रुवल, लेकिन मना किया वहां पे मितुल ने। 16 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता। ये ओवर बहुत निर्णायक होगा अश्विन जी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इस ओवर में अगर रन बन जाएंगे तो फिर दबाव गेंदबाज और फील्डर के ऊपर, नहीं बनेंगे तो फिर बैट्समैन के ऊपर। 16 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता। बल्ला जरूर चला है, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, तो रूठी रहे, हम मनाते रहे। सिलसिला वही जारी है। 15 गेंद अब 37 रन की आवश्यकता। मैच ऐसा लग रहा है ना कि कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। बहुत जबरदस्त ये एसबी फील्ड सीजन 11 का मुकाबला चलता हुआ। आखिरी समय में रुक से गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। गेट डॉट होनी चाहिए चाहे जैसे हो। देखना है कि किस प्रकार से यहां पे जवाबी कार्रवाई करते हैं बल्लेबाज, क्योंकि अभी तक गेंद समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये पटकी हुई गेंद है, इस गेंद को कलजाटी विस्कार लेके क्षेत्र में जाती हुई, फील्डर वहां पे आर्यमान बने, शक्तिमान बने, डोरेमान बने, मान सम्मान बने, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। फील्डर के क्या थे वहां पे? भोगी। इनको जब मैं याद करता हूं ना तो मुझे 2 चीज याद आता है, एक योगी, दूसरे भोगी। जो सुख को भोगता है वो भोगी, और जो त्याग करता है, समर्पण करता है, वो अपना योगी बाबा, बुलडोजर बाबा हमारे, उनको हम बहुत याद करते हैं। इस बीच ये अच्छी गेंद आशीषी, अगर एक गेंद पे बाउंड्री आती है तो दूसरी गेंद डॉट होती है। सब कुछ देखने को मिल रहा है यहां पे।
12 गेंद पे 33 रन की आवश्यकता। 33 रन नीडेड इन 12 बॉल्स। 16.5 की औसत से रन बनाने हैं। 12 गेंद पे 33 रन, 12 गेंद 33 रन। 12 गेंद 33 रन बनेंगे नहीं बनेंगे? अश्विन जी क्या लगता है आपको, बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? अगर इस ओवर के अंदर 20 प्लस रन मारते तो ही चांस है, बाकी तो कठिन है। मैं समझ लिया कि आप भी राजनीति से हैं, कमेटी में जरूर है क्योंकि ऐसा जवाब संभला हुआ राजनीति के लोग ही देते हैं, क्योंकि लोग उनके पीछे पड़े लगे रहते हैं, एक एक कमी के पीछे पड़े रहते हैं कि कहां में कमी मिल जाए उसको पकड़ ले। ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे कोई संघर्ष कितना करके आगे बढ़ा है, कितने लोगों का दुख दर्द वो बांट करके चल रहा है, तब कोई आदमी इतना आगे जाकर के खड़ा हुआ है। 12 गेंद पे 33 रन की आवश्यकता है। शैलेश, गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जो कि पहले ओवर में 18 रन दिए थे, एक सफलता हासिल किए थे, लेकिन इस ओवर में क्या करेंगे? सिंगल क्या मिलेगा? सिंगल को डबल में भी तब्दील करना चाहिए था, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे आ गए हैं से मितुल। 11 गेंद 32 रन, 32 रन 11 गेंद। ये आशीष पांडे जी हमेशा ऐसे ही कहते हैं। आशीष जी, 11 गेंद पे 32 रन, क्या लग रहा है आपको इस ओवर में क्या कमाल धमाल होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से अश्विन जी ने कहा कि देखिए मनोज जी वो भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, बारीकियों को भी वो बखूबी से समझ रहे हैं। और सही कहा उन्होंने, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये ओवर बिल्कुल निर्णायक रहेगा। इस ओवर में अगर 2 बड़े प्रहार आते हैं तो एक गजब तरीके की वापसी रहेगी। देखना है कि क्या बल्लेबाज मिठुल इस समय जो स्ट्राइक इन्हें दिया गया है, स्ट्राइक पर बुलाया गया, निमंत्रित किया गया है, 7 पर खेल रहे हैं, छोर पर है। लेकिन शैलेश की अगर बात करें, बेहतरीन गेंदबाज हैं। हालांकि जो बीत गया सो बीत गया। पहले ओवर में उन्होंने 18 रन दिए, क्या किए, किस तरह की गेंद की, लेकिन कहीं ना कहीं सीखे होंगे। सीखना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर ये तेज गति की गेंद थी, हालांकि थोड़ी सी ओवर पिच जरूर थी, लेकिन फुल लेंथ की गेंद थी, जिसे मोड़ते हुए दूसरे निकल निकल पड़े। क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट, और अभी भी मौका है वहां पर, और रन आउट होकर वापस पवेलियन जाएंगे। कोशिश की, लेकिन विकेट यहां पर गिरता हुआ। बिल्कुल, दूसरा रन लेने के चक्कर में आशीष जी वहां पे रन आउट होकर के वापस जाते हुए। लेकिन क्या लगता है कि वो जो जोंटी की चोट थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रही है आशीष जी, क्योंकि जमे जमाए बल्लेबाज थे और उनका जाना जरूर जय वीरू टीम को अखर गया, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हम फिर भी क्या कर सकते हैं, वड़ा बिना पाव के, कुश्ती बिना दाव के, पेड़ बिना छांव के, क्रिकेट बिना घाव के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता आशीष जी। तो थोड़ी चोट लगी वहां पे, लेकिन उम्मीद करते हैं चोट गहरी ना हो। 10 गेंद में 31 रन की आवश्यकता है। अभी भी मैच किस करवट जाएगा कोई नहीं कह सकता। कमजोर दिल वाले अब ना देखें, आंख पे आप काली पट्टी बांध लें। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है इस समय मैदान में, और मैं तो देख रहा हूं किसी भी टीम के सपोर्टर, ऐसा नहीं है कि बैटिंग टीम के, फील्डिंग टीम के सपोर्टर भी बिल्कुल खामोश हैं, वो भी शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने इष्ट को मना रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज सच में जिस प्रकार से हमने देखा कि अशोक पाटना की टीम ने खेला है, अभी तक दबाव बनाया है। अशोक पाटना सुबह घर से निकले थे, सुबह उन्होंने पूजा किया, अर्चना किया, वंदना किया, आराधना किया, संध्या किया, आरती किया, घर से निकल गए। जो भी फैसले लिए वो सही दिशा में गए। जब गेंद को खेला बिल्कुल सही 71 हुआ, 71, 9 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता। जो भी फैसले लिए उन्होंने, जब गेंद को खेला तो बिल्कुल सही सीमा रेखा के बाहर वो गेंद गई, सही दिशा में गई। नतीजा ये है कि अभी तक उनकी टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन अभी भी ये मैच है, 2-2 रन लेकर के आप मैच में वापसी कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे 2 रन और अब गेंदें बची हैं 8 पे 27। पिछला मुकाबला भी ऐसे ही था कुछ, 8 पे 27। तो इन 2 गेंदों पे बड़ा प्रहार करना ही पड़ेगा। मितुल लुकी है, देखना है कि इनकी टीम क्या होती है। मितुल लुकी हो गई है इनकी टीम अब सुखी। यहां पे 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन लेने के लिए दौड़े हैं, 2 रन पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, लेकिन 7 गेंद पे 25 ये गेंद निर्णायक है आशीष जी, क्योंकि 7 पे जब 25 चाहिए तो इस गेंद पे
बाउंड्री या 6 चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7 पे 25। अब कितनी उम्मीद है मितुल लुकी से? क्या लग रहा है इस गेंद पे कुछ बड़ा होने वाला है? कोशिश जरूर करेंगे मिथुल, क्योंकि वे जानते हैं कि ये अहम मुकाबला जरूर है। छोटी गेंद थी, इस समय मिड विकेट की ओर मोड़ते हुए एक ही रन मिलेगा, और जैसा सोचा जा रहा था, जो समझा जा रहा था, उस तरीके की गेंद हुई नहीं। बल्लेबाज ने केवल एक ही रन हासिल करते हुए, और अब 6 गेंदों में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता है। 76, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंद में 24 रन की आवश्यकता है। जिस टीम को लगता है कि वो टीम जीत रही है, उसके समर्थक तो थोड़ी तालियां बजा दें। कोई नहीं बजा रहा है आशीष जी। सब लोग अपने अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। जो भी जीते आशीष जी, लेकिन यहां कोई हारेगा नहीं, क्योंकि यहां पर SBPL जीतेगा, पटेल समाज जीतेगा, और हम सब यहां पर जीतेंगे, क्योंकि क्रिकेट की जीत होगी। जैसा यहां पर सेमीफाइनल हुआ है, क्वार्टर फाइनल के मैच हुए, सेमीफाइनल के मैच हुए, जैसा ये फाइनल हो रहा है, हारना कहां। और वैसे भी सब लोग जीतना ही तो चाहते हैं। केवल जब आप सुबह सुबह उठते हैं और नवरात्रि का महीना चल रहा है, माता रानी को आपको फूल चढ़ाना है, तब जाके फूल वाले से मांगते हैं मुझे हार दे दीजिए। बाकी कहीं हार स्वीकार नहीं है, और यहां पर भी स्वीकार नहीं है। अभी भी आप देखिए 6 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी कौन करने आ रहा है यहां पे? शैलेश है क्या? अशोक पाटना। और मैं तो हमेशा कहता हूं अशोक पाटना, मुश्किल है इनके ध्यान को बांटना। अशोक पाटना और अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल संयमित रखते हैं अशोक पाटना। मुश्किल इनका ध्यान बांटना, चाहे खिलाड़ियों को समझाना पड़े, चाहे पड़े डांटना। ये है मिस्टर अशोक पाटना। शॉट अच्छा है। कितने रन यहां पे मिलेंगे? नहीं, रन के लिए नहीं गए। 5 गेंद पे बड़े प्रहार आपको करने पड़ेंगे। 5 गेंद पे 24 रन। 24 रन। विपुल डायमंड की टीम अब थोड़ी सी खुश हो गई है। दर्शक अब धीरे धीरे यहां पे जाते हुए, इस बार इनसाइड आउट के जरिए शॉट खेला गया। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई देखना अंपायर के सारे की प्रतीक्षा। 4 रन आता हुआ। अब 4 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि मारना है यार तो डायरेक्ट मार दो, तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो, भिगो भिगो को क्यों मार रहे हो। अब आखिरी समय तक निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि 4 गेंद पे 20 रन चाहिए। अभी भी मितुल हैं, मितुल अभी भी आशीष ही बना सकते हैं, लेकिन दर्शक देखिए अब चल दिए। ऐसा लग रहा है कि ये वानखेड़े का मैदान हो, मुंबई इंडियंस की टीम IPL में हार रही हो, सभी दर्शक निकल दिए हो। समर्थक देखिए जा रहे हैं। अभी मत जाइए, अभी भी मैच में दम है, लेकिन नहीं, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है। अब 3 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। आज कितने लोगों के दिल टूटे हैं आशीष जी, और क्या कर सकते हैं। ये क्रिकेट है, किसी एक टीम के पक्ष में जाएगा, जो अच्छा खेलेगी वो आगे बढ़ेगी, फाइनल की ट्रॉफी उसकी झोली में आएगी। बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, अब निराश हो गए हैं सभी टीम ओनर। और एक बार फिर से मोदी जी का स्वागत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फाइनल में जो टीम जीतेगी उसकी कैप्टन को हम मोदी जैकेट देंगे। चंद्रकांत भी मोदी जी का एक बार पुनः स्वागत है। मोदी जैकेट लेके आ पाए हैं। अब मुझे ना तो सर जैकेट छोड़ दीजिए, जो पहला जो नाम है ना वो मुझे लेने के लिए कह दीजिए, तो मैं सुबह से शाम लेता रहूंगा। हमारे भारतवर्ष की शान की बात मैं कर रहा हूं। एक गेंद पे 20 रन की अब आवश्यकता है। जय वीरो, आपने भी बहुत अच्छा खेला है। जीत हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन सभी खिलाड़ी गले जरूर मिल जाएंगे। विपुल डायमंड SBPL सीजन 11 2023 की चैंपियन बन चुकी है। जो चेयर पे बैठे थे ना, वो अपनी चेयर लेके आए। कुर्सियों की बहुत मारामारी है, स्टेज के पास अपनी चेयर लेके आ जाएं जो लोग चेयर पे बैठे थे, और कुर्सियां लेकर के यार कौन कुर्सियां छोड़ना चाहता है। थोड़ा सा इधर उधर शब्द निकल गया कि आप 2 4 8 साल के लिए कुर्सियों से वंचित हो जाते हैं।
आ जाइए, विपुल डायमंड चैंपियन बन चुकी है इस समय। मुश्किल है इनके ध्यान को बांटना। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, तुरंत यहां पे हम प्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 10 बज करके यहां पर 25 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग जल्दी आ जाएं और तुरंत प्रेजेंटेशन यहां पे हो। एक छोटी सी मोबाइल किसी शख्स की हमारे कमेंट्री बॉक्स में मिली है, जिस भी शख्स की हो आप अपनी मोबाइल ले लें, क्योंकि नहीं लेंगे तो हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, चेयर लेकर के आए तो हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं भाई, अब कोई नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। हम समझे, जमाना समझे या ना समझे, क्या कर सकते हैं। लेकिन चेयर लेके अगर आप आते तो अच्छा होता। कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान लक्ष्मण ने भी झूठी बेर को फेंक दिया था, एक दिन उसी की संजीवनी को खा करके फिर से जीवित हुए। चेयर मत छोड़िए, कहीं कहीं खड़े रहने का ही अवसर मिलेगा, बैठने का नहीं मौका मिलेगा। सभी लोग आ जाए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। ठीक 5 मिनट में यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। और सभी लोग जो भी यहाँ पे है तुरंत आ जाएं, क्योंकि अपने पास अब समय नहीं है। तुरंत हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे करेंगे और उसके बाद आप सभी लोग आराम से घर जा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी टीम यहाँ पे आ जाए। एक बार सभी दर्शकों का, जो लोग भी यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से या यहाँ पर उपस्थित है, जो सभी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे या प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे थे, सभी दर्शकों को मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथी कमेंटेटर आशीष पांडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और जब जब मौका मिले क्रिकेट को आप देखते रहें, आनंद उठाएं। हमारे स्कोरर गौरव और ध्रुव के साथ में हमारे सत्यम मिश्रा जो कि डीजे ऑपरेटर हैं, और उनके साथ नीलेश और रजनीश डीजे की पूरी टीम के साथ अब आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा, कह लीजिए छोटा सा एक अंतराल के बाद मिलने का अवसर आ गया है, क्योंकि सभी टीमें जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक थोड़ा धीरे धीरे ही यहीं पर सुनाई दे वो डीजे का आनंद लेंगे। आरडी डेकोरेटर्स के रोहन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लाइट, डीजे और मंडप आपकी तरफ से रोहन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी कैमरामैन का